नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे सिविल सप्लाईज 34 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेगा। चावल न खरीदने पर कार्ड मंसूख नहीं होगा। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। रफाल माहदा संगीन मामला, झूठ कौन बोल रहा है? साबिक सदर फ्रांस के इंकशाफ पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का सवाल। आजान इंटरनेशनल स्कूल इंतजामिया पर बेकायदियों का इल्जाम। स्कूल खोलने का मुतालबा। पेरेंट्स कमेटी की तश्कील। बेंगलुरु से आने वाली मुसाफिर ट्रेन में डकैती की संगीन वारदात। 24 तोले तिलाई जेवरात और 4 सेलफोन छीन लिए गए। और शास्त्रीपुरम में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। जामे तहकीकात का मजलिस ने किया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खरीफ मौसम में 34 लाख मैट्रिक टन धान महकमे सिविल सप्लाईज खरीदेगा। वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र की सदारत में ज्वाइंट कलेक्टर्स और जिले के सिविल सप्लाईज अहदेदारों के साथ खरीफ मौसम के एक्शन प्लान को खतियत दी गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने कहा कि खरीफ मौसम में 57 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार हुई है। 34 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी सिविल सप्लाईज की तरफ से की जाएगी। इसके लिए 1128 IKP सेंटर्स, 1799 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 213 दीगर मराकिज और 3140 धान की खरीदी के मराकिज कायम किए जा रहे हैं। खरीदी मराकिज के पास तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। ग्रेड ए चावल की कीमत 1770 रुपये अदा की जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अगर चावल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो चावल ना खरीदें। उनका कहना था कि चावल ना खरीदने से कार्ड्स मंसूख नहीं होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रफाल माहदे को संगीन मामला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह माहदा हिंदुस्तान के वजीर आजम और उस वक्त के फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलैंड के दरमियान हुआ था। अब फ्रांस के साबिक सदर ये कह रहे हैं कि यह माहदा इसलिए उस शख्स को दिया गया क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने इस बात की शर्त रखी थी कि यह माहदा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब यह माहदा उस शख्स की कंपनी को दिया जाएगा जिसने अपनी जिंदगी में जहाज का पहिया तो दूर स्कूटर का पहिया तक नहीं बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम वजीर आजम मोदी और उनकी हुकूमत से जानना चाहते हैं कि इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। वजीर आजम ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर क्यों वजीर आजम मोदी ने ऐसे शख्स के लिए शर्त रखी ताकि इसे माहदा मिल सके। हुकूमत को मुल्क के अवाम के सामने इस माहदे के बारे में सच्चाई सामने लानी चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है और ये जो रफाल की डील है ये दो मुल्क के एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर के दरमियान की डील है। ये अब दो लोग में से एक आदमी ये कह रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर हमने ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट एक्स पर्सन को दिया है। जब ये दो लोगों की डील है तो अगर एक कुछ कह रहा है तो फिर झूठ कौन बोल रहा है इसमें? और अगर ये झूठ बोल रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हम ये चाहेंगे कि रक्षा मंत्री इस पर फौरन अपना स्टेटमेंट जारी करें कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि दो लोग बैठकर डील किए
اور ایکس پریزیڈنٹ آف فرانس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آف سیٹ کانٹریکٹ انڈیا کی گورنمنٹ کے بولنے پر دیا ہے. اور پھر جو ڈسالٹ کا جو اسٹیٹمنٹ بھی آیا اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے اس بات کا جو فرانس کے ایکس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے, دیش کی جنتا جاننا چاہتی ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور کرپشن کی لڑائی کا کیا ہوگا, وہ جملے کا کیا ہوگا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں پلین کا ایک پہیا نہیں بنایا, اگر اس کو کانٹریکٹ ملے گا تو پھر یہ دیش کی سرکشا کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو بڑے لوگ بیٹھ کر یہ ڈیل کیے, دو میں سے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے بولنے پر ہم نے کیا, تو پھر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اس لیے حکومت کو, رکشا منتری کو فوراً اس پر ریاکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو بتانا پڑے گا عوام کو کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے. مگر اب ہندوستان کی عوام جان چکی ہے کہ جھوٹ کہاں ہے اور سچ کون بول رہا ہے. تو ممبئی مرر کے نیوز کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ ریٹائرڈ جج صاحب کا دل میں یہ محبت ہے اور یہ پورا ارادہ انہوں نے کیا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن. تو میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہم جانتے ہیں ان کے دل کی محبت کو, ان کی سوچ کو ہم جانتے ہیں, اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ اگر بی جے پی ان کو ٹکٹ دے گی ان کو سپریم لیڈر کا بھی آشیرواد رہے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسیم آنند اور کمپنی ان کے لیے کیمپین کرے گی آ کے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ تلنگانہ کے جس کانسٹیٹوئنسی سے لڑیں گے تلنگانہ کی عوام اپنے کمپوزٹ کلچر کو سامنے رکھ کر ان کی ریٹائرڈ جج صاحب کی ضمانت کو ضبط کروائیں گے. رفال اسکام سے مودی حکومت کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے. سابق مرکزی وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر جے پال ریڈی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ رفال کا معاہدہ نریندر مودی نے کیا اور اب فرانس کے سابق صدر نے واضح کر دیا کہ مودی نے راز طور پر معاہدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ مودی خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنے وزراء سے بیانات دلا رہے ہیں. وزیر دفاع نرملا سیتارمن اور وزیر فائنانس ارون جیٹلی نے ایوان کو گمراہ کیا, انل امبانی کی کمپنی سے تعلق ہونے سے انکار کیا, جبکہ فرانس کے سابق صدر کے بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ دونوں وزراء نے پارلیمنٹ میں عوام کو گمراہ کیا ہے. دونوں وزراء کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے. نریندر مودی کو بھی اپنی خاموشی توڑنی ہوگی. جے پال ریڈی نے بتایا کہ 10 اپریل 2015 کو انل امبانی اور نریندر مودی نے یہ معاہدہ کیا تھا. وزیر مارکیٹنگ ہریش راؤ نے کہا کہ 10 اکتوبر سے 25 اہم مارکیٹ یارڈ میں کپاس کی خریدی کی جائے گی. مارکیٹنگ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ہریش راؤ نے بتایا کہ 20 اکتوبر کے بعد دیگر مارکیٹ یارڈ اور جننگ ملز میں کپاس کی خریدی کو یقینی بنایا جائے. ہریش راؤ نے بتایا کہ کپاس کی قیمت 5,450 روپے طے کی گئی ہے. اس بار 98 مارکیٹ یارڈ اور 288 جننگ مل میں کپاس کی خریدی کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مختلف اقسام کی دالیں اور دیگر اجناس کی خریداری کے سلسلے میں مرکزی حکومت سے مشاورت کے بعد خریدی کا آغاز کیا جائے. ہریش راؤ نے کاٹن کارپوریشن آف انڈیا سے کہا کہ 288 جننگ ملز جو ٹینڈرز میں شامل ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کپاس کی خریدی کو یقینی بنائیں. اگر کوئی مل خریداری نہ کرے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. ریاستی گورنر ASL نرسمہن نے اپنی اہلیہ اور افراد خاندان کے ہمراہ چار مینار اور اس کے اطراف کی بازار کا دورہ کیا. گورنر کے افراد خاندان نے لاڑ بازار میں شاپنگ کی اور مقامی ہوٹل میں چائے سے محظوظ ہوئے. مقامی تاجرین اور عوام کے ساتھ گورنر نرسمہن کو تصویر کشی کرتے ہوئے دیکھا گیا. کانگریس لیڈر ششیدھر ریڈی نے کہا کہ الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ کی جیب میں دکھائی دے رہا ہے. گاندھی بھون میں کانگریس الیکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششیدھر ریڈی نے کہا کہ ووٹر لسٹ پروگرام 4 ماہ کا ہوتا ہے لیکن اسے 4 ہفتے کا کیا گیا. ووٹر لسٹ پروگرام کے دوران ناموں کو حذف کرنے کے عمل پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے, لیکن ریاست کے CEO نے بتایا کہ 10 دن کے اندر 17 لاکھ نئے ووٹرز کے نام درج کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ جو نام حذف کیے جا رہے ہیں اس کی فہرست سیاسی جماعتوں کو دی جائے.
वोटर लिस्ट की नजरसानी का काम भी आउट सोर्सिंग के तहत किया जा रहा है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो इन तमाम तफसीलात के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना किसने दिया है, इस पर मुबाहस के लिए रुकन पार्लियामेंट विनोद आगे आए। मीडिया से बात करते हुए मधु याशी गौड़ ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के दौरान केसीआर कहां थे। तेलंगाना तश्कील में पार्लियामेंट बिल की मंजूरी कोई मायने नहीं रखती तो केसीआर अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देकर बताएं। शराब नोशी करके हुकूमत चलाने वाले केसीआर ने सिर्फ अवाम को धोखा दिया है। रुकन पार्लियामेंट विनोद पर शख्सी रिमार्क करते हुए मधु याशी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के वक्त विनोद क्या थे और अब क्या है, इसका मुहासबा करें। तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस के रोल पर बात करने के लिए वो आगे आए। तेलंगाना कांग्रेस की मंशूर कमेटी ने 8 ज़ेली मंशूर कमेटियां तश्कील दी हैं। साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में मंशूर कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ शोबजात के लिए 8 ज़ेली कमेटियां तश्कील दी गई। इन कमेटियों को 15 दिन के अंदर तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी गई है। ज़ेली कमेटियों की तजावीज़ का माशी, समाजी और कानूनी तौर पर जायजा लेने के बाद इसे कांग्रेस के मंशूर में शामिल करने का फैसला लिया जाएगा। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी बेरोजगारों के नाम पर कांग्रेस कारकुनों को जमा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2009 में किसानों को 9 घंटे बर्फ की सरबराही का वादा तो पूरा नहीं किया और अब अवाम से नाकाबिल अमल वादे कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2014 में अवाम ने कांग्रेस को दफन कर दिया था, इस बार उनकी खबर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बेरोजगारी के मसले पर इश्तियाल दिलाया जा रहा है और वादे करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। के प्रभाकर ने कहा कि दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद करके कांग्रेस खिचड़ी पार्टी में तब्दील हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि हरीश राव के सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेने के बाद भी उनकी बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए प्रताप रेड्डी ने कहा कि फर्जी भूख हड़ताल और फर्जी खुदकुशी करने का ड्रामा करने से तेलंगाना नहीं आया, सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया है। प्रताप रेड्डी ने अवाम से अपील की कि केसीआर के कहने के मुताबिक डबल बेडरूम न बनाने पर उन्हें पत्थर मारें। घर घर पीने का पानी न देने पर वोट न मांगने का ऐलान करने वाले केसीआर वोट मांगने आए तो उन्हें मार भगाएं। एक 119 हलकों में तनहा मुकाबले का दावा करने वाली बीजेपी को उम्मीदवारों की तलाश है। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि जो भी पार्टी के लिए काम करने आएगा उन्हें टिकट दिया जाएगा। दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वालों को भी टिकट दिया जाएगा। ताहम उन्होंने बताया कि अभी उम्मीदवारों को खतियत नहीं दी गई है, रियासती कमेटी इसका जायजा ले रही है। अमित शाह अक्टूबर के पहले हफ्ते में करीमनगर का दौरा करेंगे और उनके दौरे के बाद केसीआर खानदान की विकेटें गिरेंगी। रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन MFC के जरिए बेरोजगार कार ड्राइवर्स को मोटर कारें फराहम करने पर दर्जनों ड्राइवर्स ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार अफराद नौजवानों को खुद रोजगार हासिल करने के लिए मोटर कारें फराहम की थी। ताहाल तकरीबन 850 बेरोजगार को मोटर कारें दी जा चुकी हैं। इस मौके पर ड्राइवर्स ने बैरिस्टर ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान असेंबली की भी गुलपोशी की। गुज़िश्ता 10 दिनों से बंद अजान इंटरनेशनल स्कूल टोरी चौकी के औलिया तलबा की जानिब से एक पेरेंट्स कमेटी कायम की गई और स्कूल को दोबारा खोलने का इस कमेटी ने मुतालबा किया है। इस स्कूल में जहां 1700 से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल करते हैं, 14 सितंबर को एक 4.5 साल लड़की के साथ पेश आए दर्दनाक वाक़े के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। औलिया तलबा की इस कमेटी ने तासुर देने की कोशिश की कि वो उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि स्कूल दोबारा खोल दिया जाए। कमेटी की जानिब से बात करते हुए मोहम्मद गजनफर अली और आसिफ हुसैन सोहेल ने बताया कि अगर मौजूदा इंतजामिया स्कूल चलाने से कासिर हैं तो पेरेंट्स कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेगी। कमेटी की जानिब से तलब करदा इजलास में तकरीबन 400 औलिया तलबा ने शिरकत की, लेकिन इसमें मुतासर लड़की के वालिदैन को मदऊ नहीं किया गया और न ही प्राइमरी और 8वीं से 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को दावत नहीं दी गई।
नई कायम करदा कमेटी के जिम्मेदारों का मानना है कि चूंकि इस स्कूल ने महकमे तालीम की इजाज़त के बगैर कोर्स को शुरू किया है, इसलिए इसमें पढ़ने वाले तलबा के वालिदैन को नहीं बुलाया गया। उन्होंने इसे स्कूल की गलती से ताबीर किया। कमेटी के जिम्मेदारों ने इंतजामिया के तय बिलवास्ता हमदर्दी भी दिखाई। ताहम कई ऐसे वालिदैन ने बताया कि हज़ारों रुपये फीस वसूल करने वाले इस स्कूल में उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं है। महज इस्लामी तालीम और किरदार की तरबियत के नाम पर इस स्कूल में दाखिले की तरफ वो राग़िब हुए, लेकिन स्कूल के इंतज़ामिया ने कई ऐसी बेकायदियाँ की हैं जो एक के बाद दीगर सामने आ रही हैं। ये दावा किया गया कि स्कूल CBSE निसाब का हामिल है, लेकिन ये भी गलत साबित हुआ, इसलिए कि 7वीं जमात तक मुसल्लमा हैसियत रखने वाला ये स्कूल 10वीं तक गैर मजाज तौर पर बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें दूसरे स्कूल के हवाले से सरकारी इम्तिहान में बिठाता है। कुछ औलिया तलबा ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान महकमे तालीम की तरफ से इस स्कूल को दी गई वजहनुमा नोटिस का ताहाल हुकूमत को कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ऐसे में हुकूमत इस स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इसका खुलासा 2 दिन में जाहिर हो सकता है। स्कूल के मुसलसल बंद होने से जहां तलबा और औलिया तलबा में इस्तराबी कैफियत पाई जाती है, वहीं इस सूरत हाल के अजाले के लिए इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्तलिफ ज़राए से हुकूमत और अवामी कायदीन को बावर कराने फर्जी पेरेंट्स कमेटियां तश्कील देकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का रद्दमल इसी इजलास में चंद औलिया तलबा ने दिया है। इतवार को निकालने जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस, जेएचएमसी और दीगर महकमेजात के आला अहदेदारों के दरमियान मुकम्मल तालमेल के जरिए इंतजामात किए गए हैं। पुराने शहर के बालापुर से गणेश जुलूस 9 बजे बरामद होगा। इससे पहले लड्डू का हर्राज होगा। पुलिस के मुताबिक ये मरकजी जुलूस से दोपहर 3 बजे तक साउथ जोन को पार कर लेगा। शहर में मज़ाफ़ाती इलाकों में गणेश की मूर्तियों को पानी में छोड़ने के लिए 35 तालाब व कुंटों का इंतखाब किया गया है। मरकजी जुलूस की मूर्तियों का हुसैन सागर में विसर्जन होगा। हुसैन सागर में 38 क्रेनें नस्ब की गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 117 क्रेनें नस्ब किए गए हैं। हुसैन सागर के बशमूल मुख्तलिफ मकामात पर कश्तियों और गौताखानों को भी मुतयन किया गया है। 12 मकामात पर वाटर प्रूफ शामियाने लगाए गए हैं। तकरीबन 35,000 आरजी लाइट्स का एहतमाम किया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। सिक्योरिटी के लिए 14,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। जुलूस गुजरने के रास्तों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। 3 मकामात पर कंट्रोल रूम खोले गए हैं, जहां से जुलूस पर नजर रखी जाएगी। संगारेड्डी में भी गणेश निमज्जन के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी पुलिस वेंकट ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से डीजे के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। बेंगलुरु से काचीगुड़ा आने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस में डकैती की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर के देवतीपल्ली के पास दरमियानी शब 3:30 से 4:15 बजे के दौरान ट्रेन रुकी थी। उस वक्त डाकुओं की तरफ से सिग्नल काट दिया गया। फिर 4 डिब्बों में डकैती अंजाम दी गई। तकरीबन 15 मुसाफिरीन के पास से तिलाई जेवरात और सेल फोन लेकर डाकू तारीकी का फायदा उठाकर करीबी जंगल में फरार हो गए। बताया गया कि इस ट्रेन रूट पर 2 महीनों के दौरान अब तक डकैती की 7 वारदातें पेश आ चुकी हैं। मुसाफिरीन ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना है कि मुसाफिरीन की सलामती के लिए मौसर इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से डाकुओं और सारिकों के हौसले बुलंद हैं। 24 तोले के तिलाई जेवरात और 4 सेलफोन का सरखा होने की शिकायत की गई है। इस डकैती में 10 डाकुओं के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। करीमनगर जिले के जमीकुंटा में गणेश विसर्जन के दौरान क्रेन का तार टूट जाने से गणेश मूर्ति और 4 अफराद पानी में गिर गए। तफसीलात के मुताबिक 4 अफराद मूर्ति के साथ क्रेन में सवार हुए थे और वो नारे भी लगा रहे थे। अचानक कुछ ही लम्हों में क्रेन का तार टूट गया और 4 अफराद मूर्ति के साथ पानी में गिर गए। चारों जख्मी हुए, किसी तरह वो पानी से निकलने में कामयाब रहे।
शास्त्रीपुरम के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर मलारदेव अली पुलिस ने मीडिया को बताया कि नामालूम अफराद ने मोहम्मद अमजद का उनके वेल्डिंग के कारखाने में कुल्हाड़ी से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। वाक़े की इतला पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने वाक़े की मज़म्मत करते हुए बताया कि मुतवफ़ी मजलिस के सरगर्म कारकुन थे। उन्होंने अमजद के अफराद खाना से इज़हार ताज़ियत किया और दवाखाने के इमारों से लाश का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके विरसा के हवाले करने का मुतालबा किया, क्योंकि इतवार के दिन गणेश का जुलूस निकाला जाएगा। अहमद पाशा खादरी ने पुलिस से इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मलारदेव अली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। भोलानगर बंजर हिल्स का रहने वाला लड़का 11 साला सिद्दीक 12 सितंबर से लापता बताया गया है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि बंजर हिल्स पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज 34 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेगा। चावल न खरीदने पर कार्ड मंसूख नहीं होगा। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। रफाल माहदा संगीन मामला, झूठ कौन बोल रहा है? साबिक सदर फ्रांस के इंकशाफ पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। अजान इंटरनेशनल स्कूल इंतजामिया पर बेकायदगियों का इल्जाम। स्कूल खोलने का मुतालबा। पेरेंट्स कमेटी की तश्कील। बेंगलुरु से आने वाली मुसाफिर ट्रेन में डकैती की संगीन वारदात। 24 तोले तिलाई जेवरात और 4 सेलफोन छीन लिए गए। और शास्त्रीपुरम में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। जामे तहकीकात का मजलिस ने किया मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।